हिंद दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड 2023 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास विषय में बताने जा रहा हूं। सभी प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही एक साथ ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुआ, तो इस प्रश्न का हम जवाब अपने विकल्प में जहां पर 1922 देखेंगे उस विकल्प को चुन लेंगे। अतः राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिला। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में फैला था, अर्थात किस प्रकार के क्षेत्र में फैला था। तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है। अब हड़प्पा की हमें आकृति के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो हड़प्पा की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार थी। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो निर्धारित की गई वह 670 किलोमीटर। अब चौथे प्रश्न को देखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को की थी। प्रश्न 5 को देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ा बाट और सबसे छोटा बाट कितने का था। अब बाट कहने का माप तौल करने वाली बाट, तो सबसे बड़ा बाट जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई वह 1350 ग्राम का, और जो सबसे छोटा बाट थी वह 0.87 ग्राम का। अब छठा प्रश्न को देखिए, सेलखरी क्या है। तो सेलखरी एक प्रकार की पत्थर है। सेलखरी एक प्रकार की पत्थर है। इस सेलखरी का प्रयोग कहाँ और किस उद्देश्य से कैसे करते थे हड़प्पा के लोग। तो इस सेलखरी पत्थर का प्रयोग हड़प्पा वासी अपने मनके बनाने के कारखाने में प्रयोग करते थे, और सेलखरी पत्थर के साथ और भी कुछ पदार्थों को मिला करके मनके बनाते थे। अब प्रश्न 7 को देखिए, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी इसे मनसर नाला भी कहा जाता है। धौलावीरा लूनी अर्थात मनसर नाला के किनारे स्थित है। लूनी राजस्थान की एकमात्र नदी है। 8वां प्रश्न देखिए, बेलनाकार मोहरे किसकी विशेषता थी। तो बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्राप्त हुई, इसलिए बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की विशेषता थी। 9वां प्रश्न देखिए, चनहुद्रो में मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण मिला। अब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण कहाँ मिला। तो इसका जवाब हम देंगे हड़प्पा के चनहुद्रो में, सिंधु सभ्यता के चनहुद्रो में मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिले। प्रश्न 10 को देखिए, बेलनाकार मोहरे कहाँ मिली। तो बेलनाकार मोहरे कालीबंगान में मिली हुई थी। अब प्रश्न 11 को देखिए, भारत में पुरातत्व विषय पर खोज करने का निश्चय कब किया गया। तो पुरातत्व विषय पर खोज करने का निश्चय 1872 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न 12 को देखिए, भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात कितने ईसा पूर्व में हुआ। तो भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 13वां देखिए, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो हम जवाब में लिखेंगे त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके बाद देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जो 14 प्रश्न में है। अब 14वां नंबर के प्रश्न में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, अर्थात जब भी हमें प्रश्न पूछा जाए कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो हम जवाब में लिखेंगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न 15 को देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जवाब उदयन होगा। अब प्रश्न 16 को देखिए, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध कब लड़ा।
तो इस प्रश्न का हम जवाब देंगे सम्राट अशोक कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा। 17 क्वेश्चन देखिए, किस काल में आहत या इसे पंचमार्ग कहते हैं या पंचचिन्ह कहते हैं सिक्के चलते थे? तो बुद्ध काल में आहत या पंचमार्ग या पंचचिन्ह सिक्के चलते थे। 18वां प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता किस अभिलेख के द्वारा चलता है? तो इस प्रश्न का जवाब हम लिखते हैं 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की। फिर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया। प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया। आगे वाले प्रश्न को देखिए, गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान, गुप्तों के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरा राजा थे। पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा सम्राट अशोक थे। अब 24वां क्वेश्चन को देखिए, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य चाणक्य ने की थी। मेगास्थनीज मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते थे। राजा चंद्रगुप्त अपने राज दरबार में नवरत्न अर्थात 9 महत्वपूर्ण विद्वानों को रखे थे। प्रयाग प्रशस्ति एक ग्रंथ है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। इस ग्रंथ का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत करने वाले सम्राट अशोक थे। अब 29 नंबर का प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। सम्राट अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया। ये पहला राजा थे जिन्हें प्रियदर्शी कहा गया। सम्राट अशोक प्रियदर्शी कहलाते थे। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य से किस काल की जानकारी मिलती है? तो पतंजलि द्वारा महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ में मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया? तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति सम्राट अशोक द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। 33 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र एवं इंडिका नामक ग्रंथ से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य रचित और इंडिका, इन दोनों ग्रंथ के माध्यम से मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। 34 नंबर देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो 16 महाजनपद
में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 36 नंबर देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह हमारे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित था। 37 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी हमारे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय थे। यह भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित था। 38 नंबर देखिए, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 39 नंबर देखिए, भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 40 नंबर देखिए, सम्राट कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले अजात शत्रु के द्वारा किया गया। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो एशिया ही नहीं यूरोप में सबसे पहले हुनों को परास्त हराने का श्रेय सम्राट स्कंदगुप्त को जाता है। 44 नंबर देखिए, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वजी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। 45 नंबर देखिए, वजी संघ में कितने राज्य शामिल थे? वजी संघ में 8 राज्य शामिल थे। 46 नंबर देखिए, कूटनीति में चाणक्य का अगुवा कूटनीति के मामलों में वर्षकार को कहा जाता था। ये वर्षकार को कूटनीति का अगुवा माना गया, चाणक्य का अगुवा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग बस जाते हैं, जहां लोग अपना पैर रखते हैं, अर्थात जनपद का शाब्दिक अर्थ जहां लोग अपना घर बनाते हैं। सम्राट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सम्राट सिकंदर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया महर्षि पाणिनि द्वारा। अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि थे। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख सम्राट रुद्र दामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख में सम्राट रुद्रदामन ने सुदर्शन झील पर निर्मित बांध के बारे में बताए हुए हैं। ब्राह्मणी लिपि जो सम्राट अशोक से संबंधित है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेंज नामक अंग्रेज ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिसेंज ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के अधिकारी थे।